दोस्तों आज हम इनटू समझने जा रहे हैं। इनटू का अर्थ होता है में या फिर के अंदर, और ये गति युक्त स्थिति या मूवमेंट वाले केस में प्रयोग होता है। और जो ध्यान देने वाली बात है, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब बाहर से अंदर की ओर, अंदर की तरफ आता है, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। या कोई वस्तु जब अपना रूप बदल लेती है, अपनी शेप बदल लेती है, तब हम इनटू को यूज़ करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है पहला, हमारा प्रधानाचार्य कमरे में आया। तो कमरे में आया, तो आया है तो जाहिर सी बात है गति हुई होगी, मूवमेंट वाला केस बन रहा है। वो कहीं ना कहीं से तो चल के ही आया होगा, और बाहर से कमरे में आया है, यानी बाहर से अंदर की ओर आया है, अंदर की तरफ आया है, इसलिए हम इसमें इनटू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रधानाचार्य कमरे में आया, यानी ये या का साउंड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रधानाचार्य इसमें सब्जेक्ट है, तो आप लिखोगे आर प्रिंसिपल। आया की सेकंड फॉर्म केम। में के लिए आप इनटू यूज़ करोगे क्योंकि उसमें गति हुई है, गतियुक्त स्थिति बन रही है, मूवमेंट वाला केस है। और फिर कमरे में इनटू द रूम। नेक्स्ट है, एक लड़का कुएं में गिर गया। अब एक लड़का कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिरा है तो जाहिर सी बात है बाहर से कुएं के अंदर की तरफ ही गिरा होगा, यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ गिरा है, तो इसलिए हम, और गति भी हुई है, मूवमेंट भी हुआ है, इसलिए हम इनटू यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे एक लड़का, ए बॉय, गिर गया की सेकेंड फॉर्म फेल, इनटू द वेल। थर्ड है, राम नदी में कूद गया। अब राम नदी में कूद गया तो जाहिर सी बात है वो बाहर से नदी में अंदर की तरफ ही कूदा होगा, वो नदी के अंदर ही गया होगा, और मूवमेंट भी हुआ है कूदने की वजह से, इसीलिए हम इसमें इनटू यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे राम जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है, उसने कप में चाय उड़ेली। तो उसने कप में चाय उड़ेली, तो कप में चाय उड़ेली गई है, तो चाय बाहर से कप के अंदर उड़ेली गई होगी, यानी बाहर से कोई वस्तु कप के अंदर की तरफ या अंदर की ओर जा रही है, इसीलिए हम इसमें इनटू यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे उसने कप में चाय उड़ेली, सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ली ई का साउंड आ रहा है, इसलिए उसने यानी ही पोर्ड टी इनटू द कप। नेक्स्ट है, मैं हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता हूँ, यानी मैं हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, या अनुवाद कर सकता हूँ में कैन आएगा, यानी हिंदी को आप अंग्रेजी में बदल रहे हैं, यानी हिंदी जो है अपनी शेप बदल रही है और वो अंग्रेजी बन जा रही है। तो इसीलिए जब कोई वस्तु अपनी शेप बदल ले, अपनी रूपरेखा को बदले, तब हम इनटू यूज़ करते हैं। तो आई कैन ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट है, पानी बर्फ़ में बदल सकता है, या पानी बर्फ़ के रूप में बदल सकता है। यहाँ भी सकता आ रहा है तो आप कैन यूज़ करेंगे, तो आप लिखोगे द वाटर कैन टर्न इनटू आइस। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये लेसन आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप यू विल सपोर्ट माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय।